नमस्कार दोस्तों, मैं बलराम सोमवंशी क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। तो मित्रों, हमारी जो सीरीज चल रही है साधारण ब्याज की चल रही है। साधारण ब्याज में इसके पहले हम लोगों ने 2 क्लास कर लिया है। आज हमारी यह तीसरी क्लास है। इसमें हम लोग देखते हैं कि जो प्रश्न हैं किस प्रकार के हैं और हम इनको कैसे हल करेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है कि किसी राशि पर साधारण ब्याज उस राशि का 36/25 गुना है यदि वार्षिक दर तथा समय का संख्यात्मक मान समान हो तो वह दर क्या है। तो यहाँ देखिए, कोई भी राशि है उसका जो साधारण ब्याज है उस राशि का 36/25 गुना है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। तो हम मान लेते हैं, चलिए हम पहला सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हम मान लेते हैं कि जो हमारा प्रिंसिपल है x रुपए है, ठीक है, और इसका जो साधारण ब्याज है उसका 36/25 गुना है। तो यहाँ पर जो SI होगा इसी का 36/25 गुना हो जाएगा। तो 36x/25 इसका SI हो गया। फिर इसमें कहा जा रहा है कि यदि वार्षिक दर तथा समय का संख्यात्मक मान समान हो, यानी जितना वार्षिक दर है उतना ही समय भी है। तो अगर हम मान लेते हैं कि दर हमारी R है तो समय भी हमारा कितना हो जाएगा, R ही होगा, क्योंकि यहाँ पर दर और समय का संख्यात्मक मान समान है। तो दर पूछ रहे हैं तो यहाँ पे हम दर निकालेंगे। दर निकालने का फॉर्मूला होता है R = SI × 100/P × T। अब यहाँ पे दर हमने क्या माना है, R माना है, तो यहाँ पे हम R रख देंगे। SI हमारा कितना है, 36x/25 × 100/P। P हमने x माना है और T हमारा कितना है, R है, ठीक है। इसको हम काट देंगे 4 से, तो 25 चौका 100 हो जाएगा। अब ये हमारा R = हो जाएगा 36x × 4/x × R। तो यहाँ से x कैंसिल हो जाएगा, R हमारा यहाँ चला आएगा, R² हो जाएगा। यहाँ पर हमारा 36 × 4 बचा, ठीक है। आप यहाँ पे गुणा इसका मत करिए। अब हमको R की वैल्यू निकालना है, तो ये R² है तो उधर जाएगा तो ये √ बन जाएगा। यहाँ पे 36 × 4 हो जाएगा। 36 का स्क्वायर रूट 6 आ जाएगा, 4 का स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा, तो 6 दूनी 12। तो R हमारा कितना आ गया, 12% आ गया, ठीक है। तो समझ में आया, यानी हमने मान लिया कि हमारा मूलधन x है, तो SI कितना हो जाएगा, मूलधन का 36x/25 गुना है तो 36x/25 हो जाएगा। और R हमारा, हमने R को R मान लिया, दर को R मान लिया, समय को भी R मान लिया, क्योंकि दर और समय दोनों का संख्यात्मक मान समान है, इसलिए हम दोनों को 1 मानेंगे। अब दर पूछ रहा है तो हम यहाँ पे दर निकालने का फॉर्मूला लगा देंगे, R = SI × 100/P × T। अब यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देंगे। SI की वैल्यू है 36x/25, तो 36x/25 × 100/P। P हम x रख देंगे और T के स्थान पे R रख देंगे, ठीक है। 1 कट जाएगा 4 बार, और तो ये हमारा 36x × 4/x × R हो गया, x से x कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे हमारा 36 × 4 बचा, R को इधर ले आए तो R का R × हो जाएगा, R² हो जाएगा। फिर R निकालेंगे तो इसका √ हो जाएगा। 36 × 4, 36 का स्क्वायर रूट 6 आ जाएगा, 4 का 2 आ जाएगा, तो 6 दूनी 12। तो R हमारा कितना आ गया, 12% आ गया, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक। तो अगर आपको आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर हमारा यह चैनल आपको पसंद आ रहा है तो आप लोग हमारे इस चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। हम आपके लिए प्रतिदिन इसी तरह से वीडियो लेकर के आएंगे। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एक व्यक्ति 8400 रुपए को 2 भागों में बांटकर
पहले भाग को 11% तथा दूसरे भाग को 15% वार्षिक दर पर कर्ज के रूप में देता है। यदि 2 वर्षों के बाद कुल साधारण ब्याज 2232 रुपये उसे प्राप्त हुआ हो तो प्रत्येक भाग की राशि क्या थी। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं दूसरे वाले को, चलिए हल करते हैं, इसको देखते हैं कि अगर हम मान लें कि कुल 8400 रुपये है, इसका जो पहला भाग है, पहला भाग को हम x रुपये मान लेते हैं, तो इसका जो दूसरा भाग हो जाएगा वो 8400 माइनस x रुपये हो जाएगा। ठीक है, पहला भाग x हो गया तो दूसरा भाग 8400 माइनस x हो जाएगा। अब पहले भाग को 11%, दूसरे भाग को 15% वार्षिक कर्ज के रूप में देता है, तो कुल उसे यदि 2 वर्षों बाद कुल साधारण ब्याज, यानी हम इन दोनों का 2 वर्ष का साधारण ब्याज निकालते हैं। ठीक है, तो साधारण ब्याज इसका क्या हो जाएगा, x इंटू आर, पहले को 11% पे इंटू समय बटे 100 प्लस, क्योंकि कुल साधारण ब्याज 2232 रुपये प्राप्त हो रहा है, प्लस यहाँ पे हम कर देंगे 8400 माइनस x इंटू आर 15 समय 2 बटे 100, ये कुल हो जाएगा 2232 रुपये। ठीक है, यानी पहले भाग का साधारण ब्याज प्लस दूसरे भाग का साधारण ब्याज कुल मिलाकर के 2232 रुपये है। अब यहाँ देखिए, अगर हम इसको गुणा कर दें तो ये हमारा 22x बटे 100 हो जाएगा, प्लस ये 8400 इंटू 30 माइनस 30x बटे 100 इक्वल टू 2232। ठीक है, यहाँ पे अगर हम एलसीएम ले लेंगे तो इसका एलसीएम 100 ही आएगा, ये हो जाएगा हमारा 22x और प्लस यहाँ पर 3 से गुणा कर देते हैं, तो पहले 3 जीरो इसका बढ़ जाएगा, 3 चौक 12, 3 8 24 25, इतना आ जाएगा। ठीक है, और माइनस 30x इक्वल टू 2232। अब यहाँ पर ये हमारा हो जाएगा माइनस 8x प्लस 252 000 और ये 2232 असो उधर चला जाएगा, तो यहाँ पे 2 जीरो बढ़ जाएगा। ठीक है, अब हम इसको उधर ले जाएंगे तो यहाँ पर 252 000, इसको इधर लाएंगे तो 2232 00 इक्वल टू 8x हो जाएगा। अब यहाँ पे हम घटा देते हैं, देखिए 2520, 4 अंक ले लीजिए, इधर इसका 4 अंक ले लीजिए। ठीक है, 22 32, 10 में से 2 जाएगा 8 आ जाएगा, 11 में से 3 जाएगा 8 आ जाएगा, 4 में से 2 गया 2 आ गया। ठीक है, तो आगे हमारा 288 और उसके बाद 2 जीरो बढ़ जाएगा, इक्वल टू 8x आ गया। तो यहाँ पे हम x की वैल्यू निकालेंगे तो 28800 अपान 8 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम इसको 8 से डिवाइड कर देंगे, 8 से 28800, ठीक है, तो 8 3 24 हो गया, 4 8 6 48 हो गया। ठीक है, 2 जीरो बढ़ जाएगा, यानी ये हमारा आ गया 3600। तो x इक्वल टू आ गया हमारा 3600, यानी इसका पहला भाग आ गया 3600। अब हमको दूसरा भाग निकालना है, इसी 8400 में 3600 माइनस कर देंगे। ठीक है, तो ये 2 जीरो हो जाएगा, 14 में से 6 जाएगा 8 आ जाएगा, 7 में से 3 जाएगा तो 4 आ जाएगा, तो 4800। तो दूसरा भाग हमारा क्या हो जाएगा, 4800 हो जाएगा। ठीक है, तो यह बहुत ही आसान है, बस थोड़ा सा हमको कैलकुलेशन ध्यान देना है, घबराना नहीं है, और इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
एग्जाम में। तो आप इनको अच्छे से समझ लीजिए किस तरह से लगाया जाता है। बस आप इस तरह के प्रश्नों का अभ्यास कर लीजिए, आप आराम से लगा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए हम लोग दूसरा समझ में आ गया। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं कि माना जो दर है, ठीक है, ये हमारा R1 और R2 है, दर R1 और R2 है। अब यहाँ पर कह रहा है कि पहले 3 वर्षों के लिए किसी निश्चित दर से ऋण के रूप में दिया जाता है। यदि साधारण ब्याज का वार्षिक दर 4% कम होता तो साधारण ब्याज 720 रुपए कम प्राप्त होता। तो यहां पर हम पहले निकाल लेते हैं P, R1 और T कितने हैं 3 बटे 100, ठीक है, माइनस P R2 3/100, ठीक है। तो इस तरह से दोनों जो साधारण ब्याज है इनका अंतर कितना है 720 रुपए है। अगर हम यहाँ पर 3p/100 को कॉमन ले लें तो यहाँ पे हमारा R1 बचेगा, यहाँ पर R2 बचेगा, ये हमारा 720 रुपए हो जाएगा, ठीक है। अब चूंकि दोनों का अंतर यहाँ देखिए कर आगे साधारण ब्याज का वार्षिक दर 4% कम होता है, यानी पहले से 4% कम होता है। इसका मतलब ये है कि R1 और R2 का जो डिफरेंस है वो 4% है। तो यहाँ पर जो हमारा R1 और R2 आया है इसके स्थान पे हम 4% कर देंगे। तो 3p/100 यहाँ पे हमारा 4 हो जाएगा इक्वल टू 720, ठीक है। अब यहाँ हम काट देंगे इसको, 4 से 25 हो जाएगा। तो 3p इक्वल टू 720 इंटू 25 हो जाएगा। p की वैल्यू निकालेंगे 720 इंटू 25 बटे 3 हो जाएगा। 3 से हम इसको काट देंगे, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, इतना आ गया। अब 25 में 24 से इंटू कर देते हैं, 0 हो जाएगा, 25 चौका 100, 10 हासिल, 25 दूनी 50, 10 60। तो वह राशि हमारी कितना आ गई 6000 रुपए आ गई। तो वह राशि हमारी कितना हो गई 6000 रुपए हो गई। तो हम इसको इस तरह से लगाएंगे, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग चौथा क्वेश्चन देखते हैं। 2 भागों में बांटकर पहले भाग को 8% वार्षिक दर पर 3 वर्षों के लिए तथा दूसरे भाग को 9% वार्षिक दर पर 2 वर्षों के लिए दिया जाता है। यदि दोनों स्थितियों में साधारण ब्याज समान हो तो प्रत्येक भाग की राशि क्या है। तो यहाँ पर हम इसको मान लेते हैं कि जो इसका पहला भाग है वो x है और दूसरा भाग इसका कितना है 21140 में से पहला भाग माइनस कर देंगे तो दूसरा भाग आ जाएगा। अब हम इन दोनों का साधारण ब्याज निकालते हैं। कह रहा है कि दोनों का साधारण ब्याज समान है, तो यहाँ पर हम इक्वल कर देंगे। तो x इंटू 8 पहले को 8% पर कितने समय के लिए 3/100 इक्वल टू 21140 माइनस x इंटू 9% कितने वर्षों के लिए 2 वर्षों के लिए बटे 100, ठीक है, दोनों इक्वल है। तो यहाँ से हम 100 को 100 से काट सकते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा, यहाँ से काट देते हैं 2 से, 2 चौक 8, 4 3 12, ये हमारा 12x हो जाएगा। 9 से यहाँ पे हम गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 9 0 0, 9 चौक 36, 9 कम 9, 3 12, तो 2 हासिल 1, 9 कम 9, 1 10, 9 दूनी 18, 1 19, ठीक है। या इसको ना करें गुणा, ठीक है, आप डायरेक्ट इसे यहाँ पे कर दीजिए 21 140 इंटू 9, अब फिर 9 का इसमें इंटू हो जाएगा माइनस 9x हो जाएगा, ठीक है। चूंकि अभी कट जाएगा इसलिए गुणा करने का कोई मतलब नहीं है। 9x को हम इधर लाएंगे तो 12x प्लस 9x इक्वल टू 21140 इंटू 9 हो जाएगा। ये हमारा 21x हो जाएगा 21140 इंटू 9। यहाँ पे हम x की वैल्यू निकालेंगे 21140 इंटू 9 अपान ये 21 हो जाएगा।
अब इसको हम काट देते हैं, 3 से 3 त्रिक 9, 3 से 21, 7 से इसको काट देंगे, 7 त्रिक 21, 0 7 दूनी 14, इतना आ गया। अब यहाँ पे गुणा कर देंगे, 3 0 0, 6 90 60 आ गया, यानी पहला भाग इसका 90 60 आ गया। तो दूसरा भाग कितना होगा, इसी में 21 140 में हम 90 60 माइनस कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, यहाँ देखिए 21 140 में 90 60 आप माइनस कर दीजिए, 0 14 में से 6 जाएगा 8 आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा, 11 में से 9 जाएगा 2 आ जाएगा 11, 12 0 80 आ जाएगा, तो आ जाएगा 12 0 80। ठीक है, तो यह इसका आंसर हो गया। इस तरह से हम लोग इसको लगाते हैं। तो यह जो साधारण ब्याज है बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, आप लोग इसका अभ्यास अवश्य करिए। ऐसा नहीं कि इसमें बहुत साधारण क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन और बहुत ही घुमा करके इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप लोग इसको थोड़ा सा अभ्यास करिए, निश्चित रूप से इसमें आप परफेक्ट हो जाएंगे। तो चलिए हम लोग मिलते हैं अगली क्लास में। नमस्कार।